आपके लिए लाए हैं एक और प्रतिशत की बेहतरीन क्लास जो आपके अगले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका योग 125 हो तो वे संख्याएं होंगी। चलो लिखते हैं दो संख्याएं क्या हैं, 2 और 3। इनको हमें पता नहीं, इसको लिख लेंगे 2x, इसको लिख देंगे 3x। आगे क्या है, यदि उनका योग 125 है, इनको जोड़ देंगे। इनका जोड़ कितना है, 125। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 125। x की वैल्यू निकालेंगे तो 125। 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। बूझ क्या रखा है, तो वे संख्याएं हो गई। तो x की वैल्यू हमारे पास है 25, तो 2 के इससे गुणा करेंगे 25 और 3 के इससे करेंगे 25, तो हमारे पास वो संख्याएं होंगी 50 और 75। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल, यदि ए तथा बी ने क्रमशः 22,500 रुपये तथा 35,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया तो 27,600 रुपये के कुल लाभ में बी का लाभ कितना होगा। हमें बता रखा है कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया और उनके व्यापार में उनको 27,600 रुपये का एक लाभ हुआ। तो बी का लाभ बताना कितना है। तो हमारे देखेंगे टोटल उन्होंने दोनों ने मिलकर कितनी राशि इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें की है 22,500 प्लस में 35,000, तो ये राशि हो जाएगी हमारे पास 57,500। उनका टोटल लाभ कितना है 27,600, तो लिखेंगे टोटल लाभ बटे में टोटल जो उनके द्वारा राशि इन्वेस्ट की गई वो 57,500 और इनटू में जिसका लाभ बूझ रखा उसकी संख्या लिखेंगे। कुल लाभ में बी ने कितनी संख्या इन्वेस्ट की थी, वो थी 35,000। इसको करेंगे 35,000 इंटू में, इनको काट देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम फिर 5 से कटेगा, अब पापा 25, इसको काटेंगे 5 से, 5 7 35 और 1 जीरो, फिर इसको 5 से फिर काटेंगे, ये जाएगा 14 पर, ये जाएगा 23 पर, 23 को इससे काट देंगे, 23 एकम 23, यहाँ बच गया 4, 23 दूनी 46, ये हो जाएगा 2 जीरो, ये बच गई 1200। ये हमारी संख्या आ गई 1200 इंटू में 1400। इसको इनको गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 जीरो की 2 जीरो, 14 की 2 से करेंगे 14 दूनी 28, हमारे पास बच गया 2, 14 एकम 14, 2 ये 16। तो बी ने जो राशि इन्वेस्ट की थी उसका लाभ प्राप्त हुआ है 16,800 रुपये। ये हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम स्वरूप 60 आता है, तो वह संख्या होगी। हमें पता नहीं वो राशि क्या है, उस राशि को मान लेंगे हम x के 60%, x का 60%, 60 परसेंटेज के लिए नीचे 100 में से क्या घटाया जाता है, 60 घटाया जाता है। इसमें हम इसको 60 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है 60। इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको करेंगे 60 बटे 100, ये इधर घटा में है तो उधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, 60 प्लस में 60, ये हमारे पास वैल्यू होगी 120। आगे x इंटू में 60, ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सिक्सटी इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो उसको डिवाइड में कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, डबल जीरो, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। तो हमारे पास क्या बूझा, तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या होगी हमारे पास 200। ये हमारा होगा आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल, राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 और 3 है। यदि उनकी आयु का योग 40 है तो मोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी। तो राम और मोहन की वर्तमान आयु कितनी है, 5 और 3, तो ये है, इसको मान लेंगे 5x, इसको हो जाएगा 3x। आगे क्या दे रखा है, यदि उनकी संख्या का योग, इनकी संख्या अगर इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 40। इसको करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 5, तो उनकी वर्तमान आयु हम निकाल लेंगे। राम की आयु कितनी है 5x, तो इसको करेंगे तो 5 इंटू में x की वैल्यू हमारे पास है 5, ये हो जाएगा 25, और मोहन की हमारे पास है 3x को हम करेंगे, 3x की वैल्यू हमारे पास है 5, तो जाएगी 15। आगे क्या पूछ रखा है कि मोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान में इतनी है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो 15 में से हम 5 घटा देंगे
तो 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु होगी 10 वर्ष। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी संख्या का 20%, हमारे पास कोई संख्या नहीं दे रखी, हमें बता रखा है कोई संख्या, तो कोई संख्या है तो हम उसको मान लेंगे x का कितना है 20%, 20% के लिए नीचे 100, 20% कितना है 120 है, तो वह संख्या क्या होगी, पहले हम उसको निकालेंगे। तो वह संख्या होगी, अगर 100 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 20 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर हो जाएगा डिवाइड में, इसको काट देंगे, 20 से कट जाएगा, 20 के 120, तो वो वैल्यू आ जाएगी 600। एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई 600। आगे क्या पूछ रखा है, उसी संख्या का 120%, मतलब x का 120% क्या होगा, तो x हमारे पास है 600, 600 का 120% निकालेंगे तो 600 इंटू में 120, बटे में प्रतिशत निकालना है तो बटे में 100, ये कट जाएगा 6 पे, 6 इंटू में 120 करेंगे तो 720 हो जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। अगर आप सभी को हमारी क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और हम ऐसे ही लगातार आपके लिए बेहतरीन क्लास लाते रहेंगे। जय हिंद।